सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु को वचन देखेंगे कि एक यूसुफ बंदियों को सपनों का अर्थ बताता है। अगर हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो हम प्रभु का वचन देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय हम पूरा वचन प्रभु को वचन इस तरह देखते हैं, बंदियों को सपनों का अर्थ बताना। इन बातों के पश्चाताप ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हार और पकाने हार ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अंत में कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हार और पकाने हार बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उसके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुँह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना सपन बताओ। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना सपने यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने सपने में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसे मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में दाखलता लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरों को निचोड़ा और कटोरों को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियां का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हार और होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर से दिया करेगा। और जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपया करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि मैं सचमुच इब्रानियों को देश में मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। यह देखकर कि उसके स्वामी का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तु है और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों को प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकाला। पिलाने हार के प्रधान को तो पिलाने हार के पद फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हार के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसके सपनों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हार के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। हालेलुया। इसलिए अगर हमें वैसे नहीं करना जैसे पकाने और पिलाने हार ने। जब यूसुफ प्रभु के जो दास था, प्रभु को दास यूसुफ ने उन लोगों को सपनों का अर्थ बताया, मगर उन लोग के वचन के अनुसार हुआ और उन लोग भूल गया। अगर कोई हमारे लिए अगर कोई भविष्यवाणी करती है, फिर मेरे अगर
अगुवाई करते हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, तो हमें उन्हें के लिए भी प्रार्थना करना है, उन्हें स्मरण रखना है, ताकि प्रभु उन्हें भी आशीष करे और मुझे भी आशीष करे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास मिलता रहे। आमीन।